start. Fine. So one more time, very good morning to all of you, and have a wonderful weeks. Coming week, not weeks only. This very week. ਹੁਣ एक नवा वीक अपने सारे दे ਲਈ एंड देखते हैं लेट्स सी इस वीक ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਦੇ हैं राइट एज इट हैपन्स इन एवरी क्लास हर एक क्लास से आप कुछ ना कुछ नवा सीखते हैं तो अज भी देखते हैं अज आप की नवा सीख रहे हैं इंग्लिश की क्लास के विच लास्ट अपनी क्लास सैटरडे नूं किहड़ी हुई सी पंजाबी दी पंजाबी विच किता अपने नाम एंड पढ़नाम अज अपनी क्लास जिहड़ी हैगी वो हैगी इंग्लिश की एंड इंग्लिश विच अपना टॉपिक पहला टॉपिक ही चल रहा है नाउन्स का एंड नाउन्स विच आप अज डिस्कस करांगे पोजैसिव केसिस ऑफ नाउन्स पोजैसिव केसिस ऑफ नाउन वट इज़ पोजैसिव पोजैसिव मतलब की होंदा है पोजैसिव मतलब होंदा है हक राइट जो हक दसे साडा हक इत्थे रख राइट सो पोजैसिव मतलब होंदा हक दसे मेरा तेरा ओदा साडा अपना हमारा बजाज राइट जो पोजैशन दसदा हक दसदा है उन्होंने शब्द नूं आपां की कहने हैं पोजैसिव एंड नाउन्स मतलब नाम दा हक दसना है कोई आपने नाम लिखा तो वह हक दसना किसी चीज़ के उपर किसी वस्तु के उपर वो आपने किवें दसना है अज अपनी क्लास इन्हां दे उपर है कई नवे कॉन्सैप्ट है बहुत अच्छा लगेगा कुछ देखे भी हुए हैं लेकिन कुछ देखे होंगे लेकिन अच्छी तरह शायद समझे नहीं होंगे स्टार्ट करते हैं आप वन बाय वन नाउ फर्स्ट इज़ राम्स बुक नाउ इहदा मतलब की है भी बुक किहदी है बुक के उपर हक किहदा है राम का तो मतलब की है आपने नाउन लिखा राम की है एक नाउन है तो जदों आपने नाउन का पोजैसिव केस हक दसना है आप की करते हैं नाम दे नाल एपोस्ट्रोफी एस लगाने इनू आप की कहने हैं आ जिहड़ा मैं लिखा है एपोस्ट्रोफी राइट कुछ ज़्यादा ही हो गया एपोस्ट्रोफी एस इनू बोलते हैं एपोस्ट्रोफी स्पैलिंग होंगे एपोस्ट्रोफी दे ए वाले राइट अंडरस्टूड इतों तक समझ आया भी एपोस्ट्रोफी एंड एस आपां लगाने हैं किसी नाम दे नाल ओदा हक दसन लई किसी होर चीज़ दे लई किसी चीज़ के उपर राइट नाउ पहला कॉन्सैप्ट वेरी इजी नंबर टू देखो मान लो चीज़ एक है लेकिन हकदार एक तो ज़्यादा है राइट वस्तु एक है लेकिन जिन्हां दा उहदे उपर हक है वो एक तो ज़्यादा है फिर आप सारे नाउन दे नाल एपोस्ट्रोफी एस लिखांगे वाले केस विच नहीं जिवें मान लो मैं कहना है राम एंड शाम्स हॉस्पिटल हुण हॉस्पिटल तो एक है लेकिन वो हकदार कौन है राम अते शाम फिर आप दोवां दे नाल नहीं लिखांगे एपोस्ट्रोफी एस जो लास्ट विच आप नाउन लिखांगे सिर्फ वो नाल एपोस्ट्रोफी एस लिखांगे तो जेडे दे उपर हक है वस्तु उपर फिर वो वस्तु लिखांगे समझ आया अगर तो बंदा एक है नाउन एक है फिर तो कोई दिक्कत ही है नहीं ना एपो जो भी नाउन लिखा वो एपोस्ट्रोफी एस लिखी जेड़े वस्तु के उपर अपने हक जाहिर करना वो वस्तु लिखती लेकिन प्रॉब्लम उदों आती है भी जदों जो हकदार हैगे है वो एक तो ज़्यादा हैगे है राइट फिर वाले केस विच की करांगे जो बिल्कुल लास्ट विच आपां नाउन लिखांगे उहदे नाल एपोस्ट्रोफी एस लिखांगे जिस चीज़ के उपर हक है उन्होंने दोनों का वो लिखांगे इहदे नाल आपां ये नहीं लिखांगे नॉट राम्स एंड शाम्स हॉस्पिटल हॉस्पिटल एक है लेकिन हकदार एक तो ज़्यादा है वस्तु एक है राइट लेकिन हकदार एक तो ज़्यादा है तो फिर आप एवें नहीं लिखांगे उन्होंने दोनों के नाल एपोस्ट्रोफी एस नहीं लिखांगे जो बिल्कुल लास्ट विच अपने नाउन लिखा है वो नाल एपोस्ट्रोफी एस लिखांगे कदों जदों वस्तु एक है लेकिन हकदार वो एक तो ज़्यादा है समझ आया यस और नो समझ आया ग्रेट नाउ नंबर थ्री देखो कॉन्सैप्ट नंबर थ्री देखो एक तो ज़्यादा जो अपन नाउन लिखते एक तो ज़्यादा
उन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਐਸ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿन ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਰਾਮਸ ਐਂਡ ਸ਼ਾਮਸ हॉस्पिटल एंड कॉलेज रिस्पैक्टिवली। रिस्पैक्टिवली की होंदा है भी उस तरतीब च भी हुण दो अड अड चीज़ें तो हकदार भी वो अड अड है। भी राम का की हो गया हॉस्पिटल एंड शाम का की हो गया कॉलेज। रिस्पैक्टिवली इस लिखा भी जिमें जिमें मैं लिखिया, पहला राम लिखा तो फिर पहला हॉस्पिटल लिखा वह हो गया, शाम में बाद में लिखा, कॉलेज बाद में लिखा तो फिर कॉलेज शाम का हो गया। समझ आया? लेकिन ये चीज़ कदों पॉसिबल है भी जिन्ने भी नाउन लिखे है उन्होंने सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ एपोस्ट्रोफी आप लगाना है। कदों पॉसिबल है? जदों दो तो ज़्यादा वस्तुएं हैं तो उन्होंने हकदार भी अड अड है, फिर आप सारे नाउन के नाल एपोस्ट्रोफी इस लिखांगे। लेकिन अगर वस्तु एक है, जिमें कॉन्सैप्ट 2 दे विच वस्तु एक है लेकिन वो हकदार एक तो ज़्यादा है, फिर आप बिल्कुल लास्ट नाउन के नाल एपोस्ट्रोफी एस जो है इंग्लिश से लिखांगे। क्लियर हुआ तीनों कॉन्सैप्ट? यस और नो? ग्रेट। नाउ SI सब इंस्पैक्टर 2000 जैसे SI सब इंस्पैक्टर पंजाब पुलिस 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ अगला कॉन्सैप्ट ਦੇ बेस क्वेश्चन आया सी। नाउ कॉन्सैप्ट की है पहला वो देखो, जिवें सेंटेंस है कमांडर इन चीफ ऑर्डर्स। राइट, सेंटेंस होर भी सी अगे भी ऑर्डर्स किहड़े किहदे हैगे? कमांडर इन चीफ के ऑर्डर सी। राइट, नाउ इहदे विच गलती की सी, मिसटेक की सी ते क्यों सी, ये समझिए आपां। जदों आपां नूं शब्द विच हाइफन लग्या होवे, इहनूं की कहंदे? लाइन नूं हाइफन। मैं लिख देना वर्ड, इहनूं आपां हाइफन कहने हुंदे हैं, जिहड़ा साइन हुंदा हैगा। राइट, अगर हाइफन लग्या है तो आपां ने हक की गल कर रहे हैं तो हाइफन जो है बिल्कुल लास्ट में जो नाउन हुंदा उहदे नाल एपोस्ट्रोफी एस लगदा है। वो पहला वाला जिहड़ा शब्द हुंदा है हक दस्सण वास्ते पहला वाले नाउन दे नाल एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगांदे, लास्ट में जिहड़ा नाउन लिखिआ है उहदे नाल एपोस्ट्रोफी लगाने हैगे। तां पेपर विच ये सेंटेंस गलत सी, ये सही की होऊगा इहदा? कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स जो भी है। राइट, जो बिल्कुल एंड विच लिखा नाउन उहदे नाल एपोस्ट्रोफी आपां लगावांगे। समझ आया? एक होर देखो एग्जाम्पल, जिवें सेंटेंस है माय ब्रदर्स इन लॉ ऑफिस। भी ऑफिस कहता है मेरे ब्रदर इन लॉ का। हुण की है इस सेंटेंस में ठीक लिखे, एपोस्ट्रोफी एस ठीक लगाई है हक दस्सण वास्ते। हाइफन लग्या हो तो एपोस्ट्रोफी एस लास्ट में लिखांगे आपां, ना कि स्टार्टिंग च लिखांगे। सही की बनूगा? माय ब्रदर इन लॉज ऑफिस, ये सही है। कि आप लिख सकते हैं या लिखते हैं द जनरल, मैं लिख रहे हैं द प्राइम्स मिनिस्टर स्पीच। कि ये ठीक है प्राइम मिनिस्टर स्पीच? नो, इत्थे भी आप मिनिस्टर के बाद विच एपोस्ट्रोफी एस लिखांगे, ना कि उस तो पहला। सही सेंटेंस क्या होगा? द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच। समझ आया कॉन्सैप्ट? यस और नो? नाउ अपने 4 कॉन्सैप्ट किते हैं फिलहाल, आई थिंक 4। यस, फर्स्ट की है भी एक नाउन होवे फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक नाउन के नाल एपोस्ट्रोफी एस लिखिया, जिहदे उपर उहदा हक है वस्तु वो लिखिया। सैकेंड कॉन्सैप्ट की है भी वस्तु एक है, वस्तु एक है लेकिन हकदार एक तो ज़्यादा है। उहले केस विच आपां जो बिल्कुल लास्ट विच नाउन लिखांगे उहदे नाल एपोस्ट्रोफी एस लिखांगे। अगर वस्तु एक है, चीज़ एक हैगी है, हकदार एक तो ज़्यादा है, बिल्कुल लास्ट उहदे नाल एपोस्ट्रोफी एस लिखांगे। एंड नंबर 3 इज जिन्ने आपां ने नाउन लिखे हैगे है, जिन्हें आपने नाउन लिखे है उन्होंने नाल एपोस्ट्रोफी एस कदों लगावांगे? जदों दो तो ज़्यादा या अड अड वस्तुएं हैगियां ते
ਅੱਡ ਅੱਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਨੰਬਰ 4 ਜਦੋਂ ਹਾਈਫਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵਰਡ 'ਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾउन ਦਾ ਹੱਕ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਐਸ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਐਸ ਉਹਦੇ नहीं लिखांगे। समझ आया इतों तक? 4 नंबर 5 देखो कॉन्सेप्ट नंबर 5 सेंटेंस है माय ब्रदर्स कार्स कलर इज वाइट। नाउ कार के दी है ब्रदर दी है, ब्रदर से लिखता कलर के रंग के कार दा लिखता कार्स। गल समझ आए ना? आप इतने 2 एपोस्ट्रोफीस क्यों लगाए हैं? बिकॉज कार के दी हैगी है मेरे ब्रदर दी तो ब्रदर ने एपोस्ट्रोफीस लगाया। हुण कलर के है वो कार का है इसलिए कार दे नाल एपोस्ट्रोफीस आपाने लगाया। लेकिन ये सेंटेंस सही नहीं है। 2 बार एपोस्ट्रोफी जो हैगी ऐसा आप एक साथ एवें इकट्ठे आप नहीं यूज़ करते। रैपीटिशन किसी भी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। सर 2 बार एपोस्ट्रोफी एस नहीं आता इसलिए आपां नूं इहदा जो है सही सेंटेंस लिखना पऊगा। एंड इहदा सही सेंटेंस की होगा उहदे विच की है ध्यान नाल देखो भी जिहड़ा आपां ने सैकेंड विच एपोस्ट्रोफी एस लगाया ना उहदे नाल अगला जिहड़ा शब्द लिखिया की लिखिया कलर, कलर लिखो फिर उहदे नाल लिखो ऑफ, कलर ऑफ माय ब्रदर्स कार इज वाइट ये लिखांगे ना क्योंकि ओ एफ का मतलब हक भी होंदा है राइट। हक दसन वास्ते भी आप प्रैपोजिशन ओ एफ लगाने है ऑफ राइट। तो इत्थे जदों आपाने 2 बार एपोस्ट्रोफी एस लगाने की नौबत आवे तो 2 बारी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगानी। जो लास्ट में आपको नाउन दिता है एपोस्ट्रोफी एस वाला राइट उन्होंने देखना है तो उस तो अगले वाला जो शब्द है ना जिवें इत्थे दा कलर दिता है उन्होंने अगे लिखो फिर प्रैपोजिशन ऑफ लिखो एंड फिर जो बाकी सेंटेंस है माई ब्रदर्स कार लिखो एपोस्ट्रोफी एस। जी एपोस्ट्रोफी एस है वो आपने ऑफ लिख के खत्म करती है ठीक है आई होंदा है। हुण एक होर सेंटेंस देखो माई फ्रेंड्स बुक्स प्राइस इज हाई राइट। बुक के दी है मेरे फ्रेंड दी, प्राइस किहड़ी चीज़ है बुक का। हुण 2 बार एपोस्ट्रोफी आ गया इस तो सेंटेंस मेरा गलत हो गया। हुण मैं की लिखूँगा बुक तो बाद सैकेंड एपोस्ट्रोफी एस तो बाद नाउन किहड़ा दिता है प्राइस तो की लिखूँगा मैं प्राइस एपोस्ट्रोफी एस में ख़त्म करना है तो की लिख दूँगा ऑफ। सो लिखूँगा प्राइस ऑफ माय फ्रेंड्स बुक इज हाई। समझ आया? ध्यान नाल देखो अंडरस्टैंड करो प्लीज़। क्लियर है इतों तक? ओके ग्रेट। अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी गल है, नहीं है तो प्लीज़ पूछो डिस्कस करो। क्लियर है? एक क्वेश्चन पूछा मैं ओके heavy. My wife's bag's weight is heavy. हुण गलती का पता लग ही गया भी 2 बार एपोस्ट्रोफी इकट्ठे नहीं आनियां फाइन गुड। लेकिन इसका सही वर्जन की होगा, सही सेंटेंस की बनूगा वो दसो क्या होगा? वेट ऑफ राइट, वेट ऑफ माय वाइफ्स बैग is heavy. That's all. Right, very good. Right, समझ आया सारा नो? Great. Now next देखो नंबर्स किन्ने कर ले कॉन्सेप्ट
5 या नंबर 6 ਤੇ ਆਣਾ ਮੈਂ concept number 6 is this book is mine मतलब मेरे and that book is of someone else ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ someone else ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਈਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਰਾਈਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਾਓ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਇੱਕ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਮਵਨ ਐਂਡ ਐਲਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਟ ਦੈਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੀਨ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲਈ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਮਵਨ ਐਲਸ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਮਵਨ ਐਲਸਿਸ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਐਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਐਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਸਮਝ ਆਇਆ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਰਾਈਟ ਦੇਖੋ एग्जाम 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜਦੋਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਐਂਡ ਗੂਗਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ 2023 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਐਂਡ ਇਹ एग्जाम 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਸਮਵਨ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਐਲਸ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਮਵਨ ਐਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਐਸ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੇ ਐਸਐਸਸੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਓਕੇ ਫਾਈਨ ਸਮਝ ਆਇਆ ਰਾਈਟ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੜਨਾਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਨਾਮ ਕਿਤੇ ਪੜਨਾਮ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਊਨਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਰਾਈਟ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸਰ ਖੈਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਨਾਊਨਸ ਤੇ ਐਂਡ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ 2022 2023 ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਨਾਊਨ ਦੇ ਬੇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿਆ ਖੋਇਆ ਕਿਆ ਪਾਇਆ ਰਾਈਟ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਓਕੇ ਫਾਈਨ ਕਨਸੈਪਟ ਨੰਬਰ 6 ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਯੈਸ ਔਰ नो अरे थोड़ा बोलो यार ऊंचा यस और नो या गुड शाबाश नाउ कॉन्सेप्ट नंबर ਆਪਾਂ ਨੇ 7 'ਚ ਨਾਓ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਐਸ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਹੱਕ ਦੱਸਣ ਲਈ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਐਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਪੈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਲਿਵਾਂਸ਼ੀ ਰਾਈਟ ਹਾਂ ਲਿਵਾਂਸ਼ੀਸ ਪੈਨ ਰਾਈਟ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਸ਼ਨਸ ਬੁੱਕ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਐਸ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਸਤੂ ਪਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਲਗਾਣੀ ਪਊਗੀ ਕੱਲਾ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੱਕ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਹੱਕ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਣੇ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਐਸ ਇਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਮ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਰਾਮਸ ਬੁੱਕ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਐਸ ਲਿਖਿਆ ਰਾਮ ਐਂਡ ਸ਼ਾਮਸ ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਐਸ ਲਿਖਿਆ
राइट। अगे फिर कमांडर इन चीफ नाल एपोस्ट्रोफी एस लिखता। तो जिन्हें भी अपन एग्जाम्पल की एपोस्ट्रोफी नाल अपन की लगाया एस लगाया। हुण मेरा प्रश्न ये है भी की आप कला एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं हक दसन दे लई? पोजैशन, हाँ पोजैशन मतलब हक दसन दे लई कला एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं? एंड आंसर इज यस। पूरे इंग्लिश लैंग्वेज विच लाइक इफ आई लुक एट इट फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज परस्पैक्टिव, अगर इंग्लिश ग्रामर के नज़रिए तो देखा पूरे इंग्लिश लैंग्वेज विच सिर्फ दो रीजनस है। पूरे इंग्लिश लैंग्वेज विच सिर्फ दो रीजनस है भी जदों आप ओनली एपोस्ट्रोफी लगाने हैं हक दसन दे लई, अदरवाइज एपोस्ट्रोफी के नाल एस लगानी पैंदी है, लेकिन कला एपोस्ट्रोफी लगाता है तो हक दसता। दो रीजनस है। फर्स्ट पहला रीजन की है, ध्यान नाल सुनो। पहला विच रीजन है भी जिहड़ा नाउन है वो प्लूरल होवे, किहड़ा होवे? प्लूरल होवे। एंड वही नाउन जिहड़ा है एंड्स इन एस, भी उहदा जिहड़ा लास्ट लैटर है उस नाउन का लास्ट लैटर की होवे? एस लग्या होवे। उहदा अगर आपने हक दसना है उस नाउन का कला एपोस्ट्रोफी लगावांगे। हुण अज तो कुछ साल पहला किसान विद्रोह चलिया, किसान अंदोलन चलिया सी ना, जो फार्म बिल आया से उहदे वास्ते। तो न्यूज़पेपर इंग्लिश न्यूज़पेपर च भरिया हुंदा सी फार्मर्स प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट किन्ना दा है? विद्रोह किन्ना दा है? फार्मर दा। तो हम देखो फार्मर की है प्लूरल फॉर्म है फार्मर्स, लास्ट में एस लग्या हुआ है, कल एपोस्ट्रोफी लग्या हुंदा सी। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हक दसते हैं वो लिख देंगे हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट, एंड जो कि टोटली गलत है। जिन्हें भी न्यूज़पेपर मैगजीन नैशनल इंटरनैशनल न्यूज़ जो आंदियां सी उहदे विच जो कुछ रिटन का कुछ हुंदा सी कला एपोस्ट्रोफी लग्या हुंदा सी फार्मर्स दे नाल। एंड कारण की है भी प्लूरल वर्ड है, प्लूरल नाउन है, एंड एंड विच जो है एस लग्या हुआ है। समझ आया? यस और नो? राइट। देखो कुछ और एग्जांपल कर दें। गर्ल्स राइट्स, राइट्स मतलब अधिकार। हुण गर्ल्स की है प्लूरल शब्द है एंड लास्ट विच की लग्या हुआ है एस, तो आप ओनली एंड ओनली एपोस्ट्रोफी लिखांगे। राइट। वो भी एक होर एग्जाम्पल में देना है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट का प्लूरल की हुंदा है? स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन हो गया, लास्ट विच एस लग गया है, कल एपोस्ट्रोफी। स्टूडेंट्स डिमांड्स, विद्यार्थियों के डिमांड्स मंगा उन्होंने दियां। राइट। नाउ चाइल्ड का प्लूरल की हुंदा है? चाइल्ड का प्लूरल की हुंदा है? चिल्ड्रन। हुण इत्थे की लिखांगे? कला एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी नाल एस भी लिखांगे, एपोस्ट्रोफी नाल एस भी लिखांगे। कारण यस भी प्लूरल तो है लेकिन एंड विच एस नहीं है, तो आप लिखते हैं चिल्ड्रंस गेम्स। उवें ही मैन का प्लूरल की हुंदा है? मैन। एपोस्ट्रोफी एस लिखनी पऊगी। राइट, बिकॉज प्लूरल तो है लेकिन एंड विच एस नहीं लग्या होया। उवें काफ़ी वर्ड्स है जिस प्लूरल तो है लेकिन एपोस्ट्रोफी एस लगाना पैंदा है। कारण की हुंदा है भी या तो वो सिंगुलर है या लास्ट विच उन्होंने एस नहीं लग्या हुंदा है, ये रीजन है। समझ आया सारिਆਂ ਨੂੰ? राइट। नाउ नैक्सट इज 8। आपने गल करी ना भी दो रीजन है, ए रीजन तो कर लिया एंड बी रीजन। बी रीजन बहुत सारे स्टूडेंट्स की जिंदगी में शायद इस तरह का रीजन है पहली बार सुनेंगे, पहली बार रीजन शायद अज अपन पता लगूगा। बहुत सारे सुन कई पता ही होगा पहला, आई एम श्योर। एंड वो रीजन की है भी जेड़ा शब्द दे विच हिस साउंड आंदा है, साउंड किहड़ा आंदा है? हिस साउंड आंदा है। वो शब्द चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, ओदा हक दसना है
कल्ला एपोस्ट्रोफी ही लिखांगे। नाउ फस्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड वट हिज साउंड इज। हिज साउंड हुंदा की है? हिज साउंड हुंदा है जिहड़ा स्नेक हुंदा ना, स्नेक साउंड जो प्रोड्यूस करदा है हिज, राइट, हिज। तो जिहड़े शब्द विच हिज साउंड आंदा है वो भी हिज साउंड किहड़ा स्ट्रैच किया हुआ है, लंबा खिंचा होया, राइट, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਨੇ एपोस्ट्रोफी लिखना है। जिमें कि जीसस, क्रिश्चियन लोग जो होंगे गए बोलते जीसस, इतों की इस साइड होंगे, पता नहीं इस साइड, समझ गए हो मैं की कहना चाह रहे हैं। जीसस साउंड केड़ी आ रही है? हिज साउंड, जीसस। तो है तो सिंगुलर, है तो सिंगुलर, लेकिन इहदा हक दसना कल्ला एपोस्ट्रोफी लिखांगे। जीसस टीचिंग्स, उन्हां दियां सिक्ख्यावां, उन्हां दियां सिक्ख्यावां, ओनली एपोस्ट्रोफी यूज किया गया। सैकेंड एग्जाम्पल, फ्रांसिस इंग्लिश लिटरेचर चे राइटर से, फ्रांसिस वो ऐसे लिखे सी उन्हें, ऐसे, फ्रांसिस एसेज। समझ आया? यस और नो? कि जय बाबा भोलेनाथ? नहीं समझ आया कुछ। हुण गल अपन ये की है भी आप एपोस्ट्रोफी एस लगाने हक दसन दे लई, यस और नो? लगाने हैं ना, लेकिन नाल अपन एस डिस्कस ये किया है भी हक दसन दे लई ओनली एपोस्ट्रोफी लगाना। ओनली एपोस्ट्रोफी अगर आपने लगाना है एंड हक दसना है, वो कदों पॉसिबल है? पहली गल तो पॉसिबल है, लेकिन वो कदों पॉसिबल है? फर्स्ट कारण की है, फर्स्ट रीजन की है भी प्लूरल होवे नाउन, एंड सैकेंड इज प्लूरल नाउन होने दे नाल लास्ट विच एस लग्या होवे, राइट। ये तुहानू जरूर पता होना चाहिए है। सैकेंड रीजन ये है भी अगर तुसी अच्छे लैवल पर जा रहे हो, होर ज़्यादा पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, सैकेंड रीजन ये है भी वो नाउन जिहदा जो साउंड जो है वो साउंड हिज साउंड निकलदा है, हिज साउंड प्रोड्यूस कर लिया नाउन, तो ਉਹਦੇ नाल भी आप ओनली एपोस्ट्रोफी लिखांगे, एपोस्ट्रोफी दे नाल एस नहीं लिखांगे। समझ आया? यस और नो? सब तो अच्छा कॉन्सैप्ट फिलहाल केड़ा लग्या तुहानू? जिन्हें भी कॉन्सैप्ट अपन कर चुके हैं, सब तो अच्छा केड़ा लग्या? बोलो, सब तो अच्छा कॉन्सैप्ट केड़ा लग्या? सारे वधिया लगे, बस ठीक है। किन्ना ने क्या सारे वधिया लगे? थोड़ा नाम? हाँ, गुरनूर। गुरनूर जो है बहुत अच्छा विद्यार्थी है, थोड़ा मैं दसना भुल गया सी, राइट। ये बहुत ध्यान नाल ते बहुत सिंसीयर स्टूडेंट है। हाँ जी, होर किहड़े आना यही गल्लां सुनना चाहता है? तो कहो पहला भी सारे वधिया। मजाक कर रहे हैं। खैर, कॉन्सैप्ट नूं समझो, अंडरस्टैंड करो, राइट, एंड नाल पार्टिसिपेट थोड़ा बहुत करते रहो। हिज साउंड या किस से? मिसिस, या राइट, क्योंकि स्ट्रेस नहीं है। नाउ मिसिस से जिहड़े कि स्ट्रेच नहीं है, उवें ही एक एग्जाम्पल है, तुसीं हुण बोलिया तो मैं दे देना। इंग्लिश राइट पोइट है जॉन कीट्स, राइट, ਇਹਦੇ ਨਾਲ एपोस्ट्रोफी एंड एस लगूगा, बिकॉज हिज साउंड स्ट्रेच नहीं है। स्ट्रेच मतलब खिंचन हुए, इसलिए मैं स्पेशल लिखा है ब्रैकेट से स्ट्रेस्ड होवे, एक कारण है, राइट। जॉन कीट्स फिर की गल एंड से ऐसे लगे, लेकिन है तो सिंगुलर ना, और स्ट्रेच साउंड, हिज साउंड स्ट्रेच नहीं हो रहा। मैं इसलिए नहीं थोड़ा दस रहा सी भी ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो जाए। अगर हिज साउंड वाला नहीं करना ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो पहला अपन कर चुके ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ जो आप डिस्कस कर रहे हैं ऐसे च आप अगला पॉइंट डिस्कस करदा मैं, द टेबल्स, टेबल्स कानू लिखना है, द चेयर्स लैग इज ब्रोकन, कुर्सी की लत्त टुट गई है। हुण लत्त किहदी है?
कुर्सी सी, ताइयों फिर मैं एपोस्ट्रोफी एस के नाल लिखूंगा, कुर्सी दे नाल, ठीक है ना। द चेयर्स लैग इज ब्रोकन। समझ आया साਰਿਆਂ ਨੂੰ। लेकिन ये सेंटेंस अपना गलत है, सेंटेंस अपना ही गलत है। क्यों गलत है? नाउ कारण ये है, जो एपोस्ट्रोफी एस आपां पोजैशन के लिए लगाने हैं, एपोस्ट्रोफी एस आपां जो पोजैशन के लिए लगाने हैं वो ओनली ह्यूमनस इंसाना दे हक के लिए जो आप गल करते हैं उदों लगाने हैं। नॉन लिविंग थिंग एंड एनीमल्स की आप हक की गल करांगे उदों आप एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगावांगे, उदों आप ओनली प्रैपोजिशन ओ एफ ओव लिखांगे। तो इनू मैं की लिखूँगा, द लैग ऑफ चेयर ऑफ द चेयर इज ब्रोकन। देखो जो एपोस्ट्रोफी एस होंदी है ਇਹਦਾ मतलब प्रैपोजिशन ओव नाल ਹੁੰਦਾ है। जिवें कि मैं लिखा राम्स बुक, इनू मैं एवें भी लिख सकदा है द बुक ऑफ राम, द बुक ऑफ राम। ओ एफ का मतलब की होंदा है दा, दे, दी, एक तो मीनिंग होगा, दूजा मीनिंग होंदा है विचों, राइट। सो राम दी किताब। हुण ह्यूमनस लई तुसी चाहे प्रैपोजिशन ऑफ लिखो चाहे एपोस्ट्रोफी एस लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग दे लई आपां एपोस्ट्रोफी एस नहीं लिख सकते हक दसन वास्ते। समझ आया, राइट। हुण जिवें कि मैं अगर मैं कहां शर्ट्स कलर, ठीक रहूगा, नो कलर ऑफ द शर्ट। फैंस स्पीड, नो स्पीड ऑफ द फैन, राइट। हेयर्स स्टाइल, नहीं स्टाइल ऑफ हेयर, स्टाइल ऑफ हेयर। हुण लिखा होंगे एक यूनिवर्सिटी है दिल्ली साइड हैगी है, DU लिखा होंगे है, तो की आंदा मतलब की होंगे है, आप बोलते की है दिल्ली यूनिवर्सिटी, लेकिन एक्चुअल है कि यह यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। कोई सरकारी कार जा रही है, उत्ते की लिखा होंगे इंडिया गवर्नमेंट, नो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। MD डॉक्टर की गल होंगे MD की लिखा होंगे मंडी डब वाली नहीं होंगे नहीं। एक ना डॉक्टर आया हुआ न्यूज़ से सी, मैं तो माइंड से रहा, वो बंदा है डब वाली, तो उन्हें लिखा MD हैगा सी, वो RMP वगैरह जो नॉर्मल होंगे है। तो हुण रेट पई तो कहते तुसी डॉक्टर साहब MD लिखा है, कहना हाँ मैं लिखा है, तो मैं हजे भी लिखता क्योंकि मैं है तो डब वाली का, मैं MD इत्थे डॉक्टर ऑफ मैडिसन ही लिखिया भी, मैं तो ये लिखिया भी मंडी डब वाली का मैं वो है। तो वो कहते डॉक्टर साहब बस ठीक है, रेट कहते बंद किया वह क्लीनिक। लेकिन चलो मैं जो गल कह रहा है, MD मतलब की होंगे डॉक्टर ऑफ मैडिसन। मैडिसिन तो नॉन लिविंग थिंग है ना, ये आप नहीं लिखांगे, ऑफ लिखांगे आप, राइट। हेयर स्टाइल नहीं बोलना कभी भी, स्टाइल ऑफ हेयर होंगे है। गॉट इट, समझ आया। ओके लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, राइट। ट्विस्ट ये है कहानी च कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैगी हैं, थोड़ा ध्यान नाल सुनना। कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैगी हैं, राइट, उन्हां नाल एपोस्ट्रोफी एस लगदा है। और लगदा क्यों है, उहदा कारण की है? उहदा कारण है इंग्लिश दा ए शब्द परसोनिफिकेशन। परसोनिफिकेशन विच की हैगा परसन, परसोनिफिकेशन विच की हैगा परसन। ਇਹਦਾ मतलब की है? परसोनिफिकेशन का मतलब ये होंदा है भी जदों आपां नॉन लिविंग थिंग्स नू परसन की तरह ट्रीट करते हैं उदों वो ह्यूमन बीइंग होंदा है, तो उहदे नाल एपोस्ट्रोफी एस आपां लिख दिंदे हैं। थोड़ा जिहा होर सिंपलीफाई च मैथड से मैं डिस्कस करने की कोशिश करदा। जदों आपां किसी परसन की क्वालिटी उहदे ट्रेट नू ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗ ਨਾਲ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਐਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ
द सनस एंगर। हुण एंगर तो एक इंसान की एक परसनैलिटी का एस्पैक्ट है भी, हाँ जी गुस्सा आंदा है, ये रहिंदा, राइट। हुण मैं रिलेट किहदे नाल करी जाना, सन दे नाल। तो जदों आपां इंसान की कोई जो क्वालिटी है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नैगेटिव है, उन्होंने मैं रिलेट करदा नॉन लिविंग थिंग नाल, तो फिर मैं नॉन लिविंग थिंग नाल एपोस्ट्रोफी एस लिख सकदा। समझ आया कि नहीं आया? यस और नो? राइट, थोड़ा बहुत समझ आया है ना। सी वन मोर एग्जाम्पल, आई हैव वन मोर एग्जाम्पल जो तुम रिलेट करोगे बड़ा ईजीली। सी आप गल करते हैं द गुरु ग्रंथ साहिब की, ठीक है ना। एक्चुअली रियलिटी से है तो एक बुक, राइट, लेकिन अपने इमोशंस अपनी फीलिंग आप उन्होंने एज ह्यूमन एक गुरु की तरह आप डील करते हैं। तो जदों भी गल होंदी है द गुरु ग्रंथ साहिब की, एपोस्ट्रोफी एस लगती है उहदे नाल। समझ आया? द गुरु ग्रंथ साहिब एपोस्ट्रोफी एस टीचिंग्स, उन्होंने दे जो सिक्ख्यावां हैगी हैं, उन्होंने दे ऑर्गनस होंदे आ, वो लिखा होंदा ऑर्गनस। बेअदबी का केस चलिया सी जदों, उदों शब्द यूज होंदा सी, राइट, द गुरु ग्रंथ साहिब्स ऑर्गनस। क्यों? बिकॉज ऑर्गनस ऑफकोर्स ह्यूमन बॉडी च होंदा ना। इंसान के किसी पार्ट नूं, किसी चीज़ नूं नॉन लिविंग अगर आप डील करते हैं, राइट, उदों उहदे नाल एपोस्ट्रोफी एस लगा लेने हैं। थोड़ा बहुत समझ आया? यस और नो? राइट। हुण उवें ही देखो नेचर, नेचर अपने आप च नॉन लिविंग थिंग है। आप लिखते हैं भी नेचर स्लो, कुदरत दा कानून। अरे कानून तो कोर्ट विच हुंदा है, सोसाइटी बनाती है, राइट, पंचायत बनाती है। नेचर दा, कुदरत दा की कानून है? इंसान की जो कोई चीज़ हैगी है नेचर नाल, नॉन लिविंग नाल मैं रिलेट की, उदों मैं इहदे नाल एपोस्ट्रोफी एस लगा सकदा है। तो इहले चीज़ नूं करन नूं इंग्लिश विच शब्द बनाया गया परसोनीफिकेशन। मैं परसन की तरह डील करना नॉन लिविंग थिंग नूं, ये हुंदा परसोनीफिकेशन। समझ आ रहा है ना? हुण की है परसोनीफिकेशन? मे बी किन्ने ने फर्स्ट टाइम सुने शब्द परसोनीफिकेशन? अच्छा 1 2 3, बाकी सुना हो ऐसी सारे ने? अच्छा मीनिंग आज पता नहीं लगे, हुण क्लैरीफाई करता सर ये गल पुछ ना लियो मेरे तो कोई, बट कोई गल नहीं, मैं तो हस रहा गल ना। हाँ जी आई, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत समझ आया हुण? यस सर नो? हुण पॉइंट ये है भी किहड़ियां इंग्लिश या जनरल पंजाबी विच भी किसी भी लैंग्वेज विच किहड़ियां वो चीज़ां हैगी जिन्हां उपर परसोनीफिकेशन जिहड़ी चीज़ां जनरली यूज़ होंदियां, ये आपनूं समझना जरूरी है भी किहड़ियां चीज़ां हैगियां जिन्हां उपर परसोनीफिकेशन का जिहड़ा कॉन्सैप्ट लगदा हैगा। एक तो हुंदा टाइम वाला कॉन्सैप्ट, टाइम के उपर। एक हुंदा कि गवर्नमेंट ऑफिसिस, उहदी गल करते हैं, राइट। एक हुंदा है भी किसी कंट्री की गल आप करते, कंट्रीज़ या स्टेट्स की, उदों। एक हुंदा है जदों आप नेचर शब्द दिता होवे, राइट। एक हुंदा है ईडियम्स, मुहावरे जिहड़े पुराने बने हुए हैं। मैं हुण 5 शब्द लिखे है, लेकिन क्यों लिखे है? मैं 5 शब्द ये वो लिखे है भी जिहड़े है तो नॉन लिविंग, लेकिन इन्हां दे नाल एपोस्ट्रोफियस लग जाता है। और लगदा की कारण करके परसोनीफिकेशन, भी इन्हों आप एज ह्यूमन की तरह ट्रीट कर लेंगे है, राइट। एक कारण है। एक तो होंगे रट्टा लगाने वाला भी, हाँ जी बस ये चीज़ां एक्सैप्शन है, जो शब्द सुनिया होंगे आपने एक्सैप्शन है, बस इन्होंने लग जाता है। अरे एक्सैप्शन कुछ नहीं होंगे, लेकिन कारण होंगे उसका कोई। जिमें हम टाइम है, मैं लिखता है एन आवर्स टॉक, 1 घंटे की गलबात। अरे टॉक तो हम जो आवर है तो एक टाइम की यूनिट है, ये तो किवें करूँगे, तो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन टॉक तो कोई इंसान ही करता ना। तो इंसान की किसी चीज़ को मैं नॉन लिविंग नाल रिलेट कर रहा है, इसलिए मैं आवर दे नाल एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। 1 घंटे की गलबात एंड आवर्स टॉक। समझ आया? राइट। गवर्नमेंट ऑफिसिस जो मैं लिखा है द कोर्ट्स ऑर्डर्स। अरे यार ऑर्डर तो कोई इंसान दूगा ना, जज बंदा दूगा। हुण कोर्ट तो अपने आप च एक बिल्डिंग होंदी है, राइट, बिल्डिंग तो नहीं ऑर्डर दिंदा ना। सो इंसान की जी चीज़ है उन्होंने अगेन नॉन लिविंग नाल रिलेट किया, तो इसलिए एपोस्ट्रोफी एस लगाया। कंट्री लई
ਇੰਡੀਆਸ ਗਰੋਥ। ਹੁਣ ਗਰੋਥ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਿੰਗ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਰਾਈਟ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਲੇਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਨਾ, ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੀ ਨਾ, ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਐਸ ਲਗਾऊंगा, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ नेचर, नेचर्स जस्टिस, जस्टिस कानून, ये तो कोई इंसान बनाता उन्हों का होंगे, कमेटी का होंगे, नॉन लिविंग नाल रिलेट करी जाना। ईडियम्स होंगे मुहावरे, इंग्लिश के वो मुहावरे जेड़े एले रूल बनने तो पहला ही बन चुके सी, उन्होंने नाल एपोस्ट्रोफी एस लगी रहूगी। जिमें कि इंग्लिश का एक मुहावरा है अ स्टोन्स थ्रो, अ स्टोन्स थ्रो, जिहदा मतलब होंगे वैरी नीयर, वैरी नीयर, बहुत नज़दीक। हुण स्टोन दे नाल एपोस्ट्रोफी एस इत्थे लग्या ही रहूगा, राइट। अगर मैं जनरल गल करा, मैं अगर ये कहां स्टोन्स कलर, सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? स्टोन की है, पत्थर होंगे, स्टोन मतलब नॉन लिविंग थिंग है, एपोस्ट्रोफी एस दे नाल लग ही नहीं सकती। मैनू लिखना पऊगा सही ढंग नाल तां कलर ऑफ स्टोन, कलर ऑफ स्टोन मैनू ये लिखना पऊगा, राइट। लेकिन इत्थे जिहड़ा क्योंकि एक मुहावरा है ये स्टोन के नाल एपोस्ट्रोफियस लग सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मुहावरा इले नियम के बनन तो पहला का है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो, राइट। सो ये सारे अपने कॉन्सैप्ट सी अज दे पोजैसिव केसिस ऑफ नाउन्स के। समझ आए सारे नू? क्लीयर होए सारे? थोड़ा जा आप रिव्यू कर लिए, फिर इस तो आप वकैप करते हैं ना। सब तो पहला पोजैसिव का मतलब की होंगे है वो अपन डिस्कस किया, एंड नैक्सट अपना की है केस भी एपोस्ट्रोफी एस लगूगी, राइट। दैन अगर दो बंदे हैं लेकिन वस्तु एक है, हकदार एक तो ज़्यादा है, तो लास्ट में जो नाउन लिखांगे उहदे नाल एपोस्ट्रोफी एस लिखांगे। अड वस्तु है तो अड हकदार है, तो उन्हें सारे हकदार दे नाल एपोस्ट्रोफी एस लिखांगे। हाइफन वाला केस किया अपन ने फिर उस तो बाद, राइट। एंड दैन दो एपोस्ट्रोफी एस जो है एक साथ नहीं यूज़ करने, गलत होंगे ग्रामर च, किवें यूज़ करने हैं वो डिस्कस किया। एंड फिर अपन डिस्कस किया समन एल्स वाला, समन एल्स, समबडी एल्स वाला पॉइंट, वो एक नाउन ही है, तो एल्स तो बाद लगूगा एपोस्ट्रोफी एस। एंड नैक्सट इज़ ऑफकोर्स वेरी इंपॉर्टेंट भी कि इंग्लिश विच कल्ला एपोस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हैं हक दस्सण लई, एंड आंसर इज़ यस पॉसिबल है एंड हुंदा है। कदों? पहला रीजन की है प्लूरल नाउन हो एंड चैस लग्या हो, राइट। एंड सैकेंड इहदा रीजन की सी हिस साउंड हो, वो भी स्ट्रैस्ड हो, ये रीजन सी। फिर लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स है उहदे नाल एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगती। एपोस्ट्रोफी एस आपां सिर्फ इंसानां दे हक की गल करते हैं उदों लगाने हैं, राइट। लेकिन परसोनीफिकेशन की गल की वो की चीज़ हैगी है भी इंसान की किसी क्वालिटी नू नॉन लिविंग नाल आपां रिलेट कर रहे हैं, फिर उदों नॉन लिविंग दे नाल एपोस्ट्रोफी एस लग जाती है, राइट। वो किहड़ी चीज़ां है जिन्हां उपर नॉन लिविंग थिंग्स किहड़ियां चीज़ां हैगियां जिन्हां नाल एपोस्ट्रोफी एस लग जाती है, वो अपने 6 डिफरेंट चीज़ां जिहड़ियां डिस्कस कीतियां, राइट। 5 डिफरेंट डिस्कस किया। समझ आया सारा, राइट? आई होप यस। नाउ नेक्स्ट अपना आ गया लास्ट 5 मिनट वोकैबुलरी। वोकैबुलरी विच आपां की डिस्कस कर रहे हैं? फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, राइट। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इंग्लिश बुक है, देखो किन्ने अपनी हो गई है, कितों तक कर लिया अपन ने फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स? फीड तक, ओके। फीड तो अगला शब्द, हाँ जी, स्पेलिंग फील, फील होंगे महसूस करना, राइट। फील, फेल्ट, फेल्ट, महसूस करना। फील, फेल्ट, फेल्ट। नेक्स्ट वर्ड फाइट होंगे लड़ना, फाइट, फॉट, फॉट, फाइट, फॉट, फॉट। नेक्स्ट वर्ड फाइंड, फाइंड होंगे लभना, फाइंड, फाउंड, फाउंड। नेक्स्ट फ्ली, फ्ली होंगे है भज जाना,
हुण कोई बंदा क्राइम कर लिया तो फिर क्राइम करके भज जाता, फ्ली फ्लैड फ्लैड। देखो फ्ली आप जनरली लगाने नॉर्मली भज जाना, कोई काम क्राइम वगैरह करके भज गया, राइट। एक होंदा है वैसे भज विआह करके भज जाना, किसी ने भज गया जी, वो तो ਉਹਦੇ ਲਈ फ्ली नहीं ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ शब्द है इंग्लिश का इलोप। इलोप लोप ही हो गया, इलोप लोप ही हो जाना। ये होंदा है कि विआह ਲਈ ਭਜਣਾ, राइट, विआह ਲਈ ਭਜ जाना। इलोप इलोप्ड इलोप्ड होंदा है, फ्ली फ्लैड फ्लैड होंदा, राइट। ओके फाइन। नेक्स्ट नंबर 5 इज फ्लो। फ्लो होंदा है वहना। देखो फ्लो ब्लो ब्लीड, इन्हां तिन्नां दा मतलब होंदा है वहना। फ्लो होंदा है पानी का वहना, ब्लो होंदा है हवा का वहना, एंड अपना जो ब्लीड है खून का वहना, राइट। मतलब तिन्ना का होंदा है वहना, लेकिन फ्लो आप यूज़ करते हैं पानी लई, एंड ब्लो यूज़ करते हैं आप हवा लई, एंड लास्ट ब्लीड आप यूज़ करते हैं ब्लड लई। फ्लो फ्लोड फ्लोड। नेक्स्ट स्पेलिंग फ्लिंग, राइट। फ्लिंग होंदा है सुटना, टू थ्रो। फ्लिंग फ्लंग फ्लंग, राइट। फ्लिंग फ्लंग फ्लंग, सुटना। बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम से बहुत बारी आया फ्लिंग। नेक्स्ट गेट। गेट का मतलब पहुंचना भी होंदा है, समझना भी होंदा है। पहुंचना, समझना, कोई चीज़ प्राप्त करना, बहुत मीनिंग है। जिमें आप कहना ना आई विल गेट देयर, मैं उत्थे पहुँच जाऊँगा, राइट। जिमें आई गेट द कॉन्सैप्ट, मैनू कॉन्सैप्ट समझ आ जाता है, गेट द कॉन्सैप्ट, राइट। नेक्स्ट इज आई विल गेट द प्राइज़, आई विल गेट द प्राइज़, मैं जिहड़ा प्राइज़ प्राप्त करांगा, ये हुंदा है इसदा मतलब गेट वाला। नंबर 8 स्पेलिंग, ओके फाइन, ग्रेट, बहुत अच्छा वर्ड है। अच्छा सारे ने दसो भी इस शब्द का मतलब की होंदा है ग्राउंड का? सुनिया हो ना सारे ने, ग्राउंड की मतलब होंदा है मैदान। जदों भी गल ग्राउंड की आती अपने माइंड में जो विचार आता है, राइट, वो की आंदा मैदान। की कहने आप इंग्लिश से अ फील्ड, राइट। लेकिन वो ਇਹਦਾ नाउन फॉर्म है। ग्राइंड जो ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ पढ़ी ਉਹਨੇ ਦੀ फॉर्म्स ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ? ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। ग्राउंड अपने आप ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਜਾਂ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी हो सकता है। जिमें सेंटेंस है शी ग्राउंड सम स्पाइसिस, उन्हें कुछ मसाले पीसे सी। सो ग्राउंड अगर कोई पूछे भी ग्राउंड का मतलब की होंदा है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्वेश्चन ये पूछना चाहिए है भी ग्राउंड एज अ नाउन कि ग्राउंड एज अ वर्ब। ग्राउंड एज अ नाउन नाम है वो एक मैदान का नाम है, एक जगह जिन्होंने मैदान कहते हैं, वो नाउन है। लेकिन ग्राउंड एज अ वर्ब, एज अ किरिया, वो सैकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होंदी है ग्राइंड। ग्राइंड मतलब होंदा पीसना, मिक्सी ग्राइंडर होंदे हैगी है, ग्राइंड होंदा है पीसना। तो ग्राउंड एज अ वर्ब कोई चीज़ पीसे सी, कोई चीज़ पीसी सी, राइट। सो समझने वाली तो इंपॉर्टेंट है ये चीज़ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट नंबर 9, हाँ जी, हैंग। देखो हैंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो एक होंदा है हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। एक होंदा है हैंग, हंग, हंग। जिथे तो लग्या ईडी हैंग, ये तो होंदा फांसी लाना, फांसी लाना, राइट। जिहड़ा हंग होंदा है ये होंदा कोई चीज़ लटकाना, कोई लटकाना या खराब होना। हुण मोबाइल जिहड़ा है हैंग हो जाता, वो किहड़ा हैंग होंदा? हंग वाला कि हैंगड वाला?
मोबाइल हैंग हो गया। मोबाइल किहड़ा हैंग होया, हैंगड वाला या हंग वाला? हंग वाला, हैंगड वाला नहीं, हैंग फांसी लगदी उन्होंने मोबाइल नूं। हुण शर्ट जिहड़ी हैगी है मैं आपदी तनी ते हैंग करती, तनी ते मैं हैंग करती, किहड़ी हैंग कीती है, हैंगड वाली या हंग वाली? हंग वाली। हुण इहनूं मैं फांसी तो नहीं लाऊंगा ना शर्ट नूं भी आया तेरा हुण हो गया टाइम पूरा, ठीक है ना। हुण एक जज मुजरिम नूं सज़ा दिंदा है, की कहंदा हैगा, हैंगड टिल डैथ। की कहंदा, हैंगड ईडी वाला। आपां कहने हैं बंदे जिहड़े ड्रिंक ज़्यादा करते हैं उन्होंने फिर अगले दिन सवेरे उठ के हैंग ओवर हुंदा है। ਉਹਦਾ सलमान खान का गाना भी है हैंग ओवर, राइट। हुण जिहड़ा वो हैंग हुंदा उन्हां नूं हैंग ओवर, वो किहड़ा हैंग हुंदा, हंग वाला कि हैंगड वाला? हंग वाला, राइट। फांसी तो नहीं लगती उन्होंने। सो ध्यान नाल, हैंगड ईडी लग्या तो फांसी हुंदा है, बाकी हैंग हंग हंग हुंदा तो कोई चीज़ रखनी हुंदा, कोई चीज़ लटकानी हुंदी है। ओके फाइन, लास्ट वर्ड नंबर 10 हैव। इत्थे मैं हैज़ भी लिखूंगा नाल, हैज़ हैव। देखो हैज़ हैव जो फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, सैकेंड फॉर्म हुंदी है हैड, थर्ड भी की हुंदी है हैड। तो यदा मतलब की हुंदा, यदा मतलब हुंदा आपां यूज़ करते हैं पोजैशन वास्ते, भी कोई चीज़ अपने कोल हैगी है, खान पीन वास्ते, ईटिंग ड्रिंकिंग उहदे वास्ते, एंटरटेनमेंट वास्ते। जिवें कि सेंटेंस है, वी हैव अ बुक, वी हैव अ बुक। हैव मेरा फर्स्ट वर्ब, मेरे को किताब हैगी है पोजैशन वास्ते। जिवें कि वी हैव लंच एट, दोपहर 2 बजे असीं लंच करते हैं, खान की गल करिए ने। नैक्सट, वी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर या ग्लास ऑफ जूस डेली, असी ग्लास ऑफ जूस डेली पीने हाँ, राइट। इत्थे हैव का मतलब होंगे कोई चीज़ होना। वी हैव अ बुक, हैव मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है हैव, जिसका मतलब कि कोई चीज़ होना अपने को। सैकेंड की है, वी हैव लंच, असी 2 बजे लंच खाने हैं। टेक भी लिख सकते हो, राइट, वी टेक लंच, बट स्टैंडर्ड इंग्लिश हैव लिख दें, वी हैव लंच एट 2 PM। नैक्सट थर्ड हैव की होंगे मतलब वह कोई चीज़ पीना। सो हैज़ हैव का मतलब की होंगे एज मेन वर्ब, कोई चीज़ खाना पीना एंड सो ऑन। सो रिव्यू कर लिए। फील का मतलब की होंगे महसूस करना, फाइट की होंगे लड़ना, फाइंड की होंगे लभना, फली की होंगे भज जाना लेकिन विआह वास्ते भजया उन्होंने की कहते हैं इलोप। फ्लो की होंगे बहना पानी का, फ्लो ब्लो ब्लीड, राइट। फिलिंग की होंगे सुटना। गैट जेडे कई मीनिंग है गैट के दा। नैक्सट इज ग्राइंड, ग्राइंड ग्राउंड, ग्राउंड जो ग्राउंड की गल आऊगी माइंड च आए, एज अ नाउन डिफरेंट मीनिंग है, एज अ वर्ब डिफरेंट मीनिंग है। हैंग्ड अगर ईडी वाला है, हैंग 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 फांसी लगाना, हैंग हंग हंग मतलब कुछ हो रहा है। हैज़ हैव का मतलब की होंगे कई मीनिंग आपने डिस्कस करते हैं। आई होप सारा समझ आया होना, चाहे ग्रामर सी अपनी पोजैसिव केसिस ऑफ नाउन सारे किते आपने एंड वकैब भी आपने अज किते है। सो अज वास्ते क्लास आप इत्थे तक ही करते हैं, कल मिलांगे आप बहुत कुछ नवे कॉन्सैप्ट्स के नाल, राइट। टिल दैन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।